हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी में आपकी पीजीटी वैकेंसीज को लेकर। काफी सारे डाउट्स आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कई ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिली जिसमें कि बताया गया है कि डीएसएसबी की नई पीजीटी वैकेंसी आपकी आ चुकी है, जिसका नंबर ऑफ पोस्ट आपका 568 बताया जा रहा है। ठीक है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और कई बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि अभी डीएसएसबी ने पीजीटी एग्जाम जो है आपके वो रिलीज ही नहीं किए हैं, उससे पहले वो वैकेंसीज किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जो ये आपकी जो एग्जाम शेड्यूल से रिलेटेड आपके डाउट्स देखने को मिल रहे हैं कि एक तो डीएसएसबी ने अपना पीजीटी का जो है वो एग्जाम शेड्यूल जारी नहीं किया है। ठीक है, दूसरी चीज ये नई वैकेंसीज। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि नई वैकेंसी तब तक नहीं आएंगी जब तक आपके इनके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। और ये जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है 568 वैकेंसी, ठीक है, ये वैकेंसी आपकी अपकमिंग वैकेंसीज है। ठीक है, और ये पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट की है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की है ये आपकी, चाहे आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के टीचर बनना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ये वैकेंसी, एक तो ये चीज है। ठीक है, और यहाँ पर ये वैकेंसी अभी आई नहीं है। ठीक है, अब इसका पता कैसे चल रहा है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एक शो हो रहा होगा जिसमें कि आरटीआई लगाया गया था पीजीटी पोस्ट से रिलेटेड, जिसमें कि ये बताया गया है कि 568 पोस्ट जो हैं वो डीएसएसबी को भेजी जा चुकी हैं डीओई की तरफ से 2024 में। और लेटेस्ट ये अपडेट है, तो इस चीज से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये वैकेंसी आपकी पहले वाली वैकेंसी नहीं है जो आपकी जनवरी में आई थी। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दूसरा डाउट जो देखने को मिला वो ये था कि जैसे कि आपको पता है कि पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं आपकी, जो आपका जनवरी में आपका फॉर्म निकाले थे, ठीक है, जैन से फैब में इनके फॉर्म फिलअप हुए थे। ठीक है, अभी तक आपका एग्जाम शेड्यूल नहीं जारी किया गया, लेकिन 90% पॉसिबिलिटी यही है कि आपका एग्जाम जो होगा या तो वो अक्टूबर में जाएगा या फिर वो नवंबर में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ही आप अज्यूम करिएगा कि आपको नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी। मैंने आप लोगों को पहले ही ये चीज क्लियर कर दी कि यहाँ पर जब तक आपका जैन और फैब में जो रिक्रूटमेंट आपकी निकली थी उनके एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक आपको कोई भी नई रिक्रूटमेंट देखने की पॉसिबिलिटी जो लगाई जा सकती है वो ना के बराबर ही समझिएगा। लेकिन हाँ, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि 568 वैकेंसीज आपकी पीजीटी में हैं। अब ये ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। बात करें जिन बच्चों का अभी जो पीजीटी के एग्जाम्स देंगे, ठीक है, और जो पीजीटी टीचर अब बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहता है वो मास्टर्स प्लस बीएड अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपका 12th में फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन और आपका पीजी में यानी कि मास्टर्स में फर्स्ट डिवीजन अगर है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो विदाउट बीएड। ठीक है, ये चीज याद रखिए। आपका मतलब 3 साल का टाइम दिया जाता है आपको बीएड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सिलेक्शन के बाद। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया। अब बात करें कि आप जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें आपने फॉर्म फिलअप किया था जनवरी या फिर फेब में, ये जो फॉर्म निकले थे, अगर आपने तब फॉर्म फिलअप किया था और आप अभी भी तैयारी में लगे हुए हो कि आपका एट द एंड एग्जाम क्रैक करना ही मोटिव होता है, तो ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा ये बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है, प्लस कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स है। और ये चीज याद रखिएगा, ऑफिशियल सिलेबस है आपके पास, तो ऑफिशियल सिलेबस से हटकर कुछ भी अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, जब आपका एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही रहनी चाहिए, मतलब आप रिवीजन मोड पे चले जाने चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पैटर्न तो आप लोगों को सबको पता है, 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम होता है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट आपका जनरल पार्ट होता है जिसमें कि 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके वाला। ठीक है, 5 सब्जेक्ट 20 मार्क्स के होते हैं और इस सब्जेक्ट आपके रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट 2 होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि सब्जेक्ट कंसर्न आपका रहता है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, अच्छी खासी कट ऑफ और अच्छा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा, ताकि इस बार जो वैकेंसी आपकी आई है कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट होकर बैठे। बाकी मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें टाइमली इन्फॉर्म कर दी जाए। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एक चीज, एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर